स्कूल अपने से कंडक्ट करवाते हैं तो उनके कुछ लोग के अंदर ही पेपर बनता है आपके यूनिट टेस्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों स्टार्टिंग में ही दो क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ लेना चाहता हूं। सबसे पहले आपका यूनिट टेस्ट कितने तारीख को है, और दूसरी चीज गाइस आपको इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट या कौन सा चैप्टर चाहिए आपके यूनिट टेस्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना। नेक्स्ट आपको वही चीजें दिखाई देगी। एंड दोस्तों लॉज ऑफ मोशन के तो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो तो मैं आपको बताने वाला हूं, बट गाइस ये पूरा का पूरा चैप्टर बहुत कम टाइम के अंदर बेहतरीन तरीके से मैंने आप लोगों को समझाया है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, प्लीज जाके एक बार वीडियो देखना, आपको प्यार हो जाएगा, बोलोगे सर इतना सिंपल, देख लेना। तो गाइज अब बात करते हैं, और नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है गाइज। अब बात करते हैं इस चैप्टर के अंदर यूनिट टेस्ट के लिए हमें किन किन चीजों पे फोकस करके रखना चाहिए। तो गाइज सबसे पहले हमें डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस प्लीज टिक करते जाओ। डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इसका डेफिनेशन आना चाहिए, एग्जाम में जो पूछा जा सकता है। देन गाइज ये पूरा बता देना चाहता हूं, देखो स्पीड, देन इसके बाद डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, देन वेलोसिटी, देन एक्सेलरेशन, ये सभी का डेफिनेशन एंड यूनिट, ऐसा यूनिट एंड सीजीएस यूनिट, ये आपको आना चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम में पूछा जाता है और ये सभी आपको मिल जाएगा। देखो स्पीड का यूनिट यहां दिया हुआ है, ओके। देन इसके बाद वेलोसिटी का भी सेम यूनिट वही होता है जो स्पीड का होता है। एंड आगे आगे यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। देन इसके बाद गाइस यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, ओके। इसका डेफिनेशन आपको आना चाहिए, यहां दिया हुआ है। एंड देन एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद करके रख लो, काफी है उतना। देन पॉजिटिव नेगेटिव जीरो एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। देन इसके बाद नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा नेगेटिव एक्सेलरेशन। देन इसके बाद गए जीरो एक्सेलरेशन, ओके। ये आपको पता रहना चाहिए। एंड ग्राफ के आने के चांस यूनिट टेस्ट में कम है, बट अगर आप देखना चाहते हो, क्योंकि देखो ये जो यूनिट टेस्ट होता है जनरली बहुत सारे स्कूल अपने से कंडक्ट करवाते हैं तो उनकी कुछ भी कलाकारियां हो जाती है। तो अगर आपको देखना तो आप एक बार मेरा वीडियो देख लेना, उसमें बहुत सिंपल सा तरीका मैंने आपको बताया है। वैसे इसके आने के चांसेस कम है, बट फिर भी स्कूल वाइज बहुत सारी चीजें अलग अलग होती है। अब गाइस ये तीनों रिलेशन भले आपके एग्जाम में आए या ना आए, बट ये रिलेशन जरूर करके रखो, क्योंकि ये रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस या तो कुछ ना कुछ रिलेटेड अपने को एग्जाम में दिख जाएगा। तो इसीलिए तीनों रिलेशन आपको करना चाहिए, मतलब ये तीनों इक्वेशंस, न्यूटन्स तीनों इक्वेशन, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन, तीनों इक्वेशन आपको करके रखना चाहिए। देन इसके बाद गाइस यहाँ कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर नीचे आ जाओ। हाँ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, ये आपको आना चाहिए। एंड साथ में गाइस मोमेंटम का डेफिनेशन, ये मोमेंटम तो ये आपको आना चाहिए, मोमेंटम का फॉर्मूला और मोमेंटम का डेफिनेशन ये आना चाहिए। एंड फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ये आपको आना चाहिए, जो ऑलरेडी 8th स्टैंडर्ड के अंदर आपने किया था। अब आ जाओ, बाकी यहाँ इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस। हाँ बस रिकॉइल ये आ सकता है, रिकॉइल किसको कहते हैं, एंड इससे रिलेटेड हो सकता है एग्जाम में कोई ना कोई गिव रीजंस पूछा जाए। तो गाइस ये चीजें मैंने बता दी। एंड साथ में आपको एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है उनकी भी तैयारी करके रखनी चाहिए यूनिट टेस्ट वाइज। एंड साथ में गाइस टीचर्स कुछ ना कुछ आपको, जिनके स्कूलों के अंदर ही पेपर बनता है, तो कुछ ना कुछ मतलब हिंट मिल ही जाता है। एंड कुछ ना कुछ क्वेश्चंस बार बार टीचर रिपीट करवाती है, उस तरह के भी क्वेश्चन हमें एग्जाम में दिखाई देंगे। तो जो चीजें मैंने बताई उन चीजों पे अगर आपने फोकस किया तो आपके एग्जाम्स यूनिट टेस्ट के बहुत अच्छे जाएंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप बहुत आराम से लिख लोगे। बट गाइस एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, सबसे पहले मेरा वीडियो देख लो, वीडियो देखने के बाद ना गाइस आपके कोई क्वेश्चन छूटने वाले नहीं है। अब हर तरह के, तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने की भी जरूरत ही नहीं है, पूरी की पूरी चीजें आपकी कवर हो जाएगी और एग्जाम बहुत अच्छी तरीके से जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।